हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की वीडियो है उर्दू के एक मशहूर अदीब हैं या उर्दू के मशहूर राइटर हैं। ठीक है, राइटर को मुसन्निफ़ भी कहते हैं। ठीक, तो इनका नाम है शौकत थानवी। ठीक है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो उर्दू की रीडिंग सीखना चाहते हैं, रीडिंग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर मेरे साथ दोबारा इस वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें, या आप पढ़ लें उसके बाद फिर पढ़ें मेरे साथ। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं गाइस। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनके बारे में क्या दिया है। ठीक है, शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मिज़ाह निगार थे। मिज़ाह से मतलब होता है गाइस, यानी ऐसी बात करना जिसमें हंसी आए, कॉमेडी वाली बातें, इस तरीके की। ठीक है, मिज़ाहिया, मिज़ाह, मिज़ाहिया एक ही बात है। ठीक, मिज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। तो गाइस, कहने वाली बात यह है कि उस ज़माने में रेडियो बहुत ज़्यादा चलता था। अब उसके बाद काफ़ी चेंजिंग आ गई है, बदलाव आ गया है, और रेडियो का लगभग लगभग वो बात नहीं रही। रेडियो है ना, जो बात अब मोबाइल ने ले ली है, या आप देख सकते हैं और भी चीज़ें आ गई हैं इसके अलावा। रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। उनके कलम में बला की रवानी थी। बला वहाँ लगाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रवानी थी, है ना, यानी लिखने की तारीफ हो रही है एक तरह से। ठीक, रोज़मर्रा, रोज़मर्रा बोलते हैं डेली, जिसे हिंदी में दैनिक बोलते हैं। रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात यानी इंसिडेंट्स को इस मज़े से बयान करते और उनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा कर देते थे कि पढ़ने वाला बेख्तियार हंस पड़ता। बेख्तियार हंसना यानी कि पहले से पता ना हो कि हंसी आएगी, लेकिन अचानक से हंस देना, है ना, बिना सोचे। ठीक है, वो अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों से भी हंसी पैदा करते थे। ठीक है, वो शोखी और ज़राफ़त के साथ इसका भी ख्याल रखते थे कि तहरीर में तहज़ीब से गिरी हुई बात या फ़िक्रा ना आने पाए। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे शोखी बोलते हैं चंचलपन, है ना, शौक़ होना किसी का। ठीक है, कुछ लोग बदतमीज़ को भी शौक़ बोल देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होता है, और शोखी थोड़ा सा पॉजिटिवली, लेकिन चंचल होना, है ना। ज़राफ़त बोलते हैं, ज़राफ़त का मतलब है मजाक या दिल लगी, है ना। तो इस तरीके से ये कहना चाहते हैं कि वो इस तरह से ऐसी बातें करते थे जिसमें हम दिल लगी भी हो, शौक़ी भी हो, हंसी भी आए, मज़ा भी आए, है ना, और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ वो तहज़ीब यानी अदब का लिहाज करते थे, तमीज़ तहज़ीब का, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते थे, ताकि किसी को बुरी ना लगे, किसी के दिल पर ठेस ना पहुँचे। हालांकि बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि मजाक करने पे किसी न किसी का दिल दुखता ज़रूर है। वो अलग बात है कि वो कहे नहीं। ठीक है, और इसका भी हिसाब होता है गाइस, लोग माने या ना माने। फ़िक्रा मतलब वही सेंटेंस, बात या फ़िक्रा एक ही बात हुई। उनकी जोदते ज़हन, अब यहाँ एक वर्ड है जोदते। जोदते का मतलब होता है जहानत, यानी कि इंटेलिजेंसी, तो यानी कि अक्लमंद होना, जहन का बहुत ज़्यादा तेज़ होना। ठीक है, उनकी जोदते ज़हन मामूली बातों को भी दिलचस्प बना देती थी, है ना, दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग बना देती थी। ठीक है, स्वदेशी रेल, अभी वो कुछ हैं जो उन्होंने उस पर लिखा है या इस नाम से लिखा है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आता है, मज़ा आएगा अगले वीडियो। हाँ, मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ और। तो ये वो हैं जो उन्होंने लिखा है, जिसके ऊपर मिज़ाहिया के तौर पे इन्होंने लिखा है। तो ये उसके कुछ नाम है, स्वदेशी रेल है, मौज तबस्सुम है, तूफ़ान तबस्सुम है, शीश महल है, जोड़ तोड़ है, कार्टून और काजी जी वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा है और जिसमें आपको पढ़ने के बाद हंसी ज़रूर आएगी। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहे हैं कि शौकत थानवी ने शायरी भी की है ना, शेर व शायरी, यानी कि नस्र में भी लिखा है, जिसमें नज़्म के कायदे कानून नहीं आते हैं नस्र में, और नस्र के उल्टा है नस्र। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन वो मिज़ाहिया शायरी नहीं, यानी कि मिज़ाहिया उन्होंने नस्र में लिखा है, यानी ये सब किस्से कहानी मिज़ाहिया सब लिखे हैं। ठीक है, ड्रामे वगैरह लिखे हैं इन्होंने, लेकिन जब शायरी की तो वो मिज़ाहिया नहीं थे, बल्कि संजीदा गज़ल की शायरी की है। तो संजीदा बोलते हैं सीरियस। ठीक है, सीरियस, गंभीर,
ठीक। तो गाइस इतनी सी कहानी थी आज के हमारे मेहमान, जिनका नाम है शौकत थानवी, ठीक है। और इनके ऊपर जो भी आप जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो उनको पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है या जो उर्दू से लगाव रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर गाइस आज की कहानी इतना ही। और हाँ, इनका जो इस बुक में क्लास 9 की नवाई उर्दू की बुक है ये, इस बुक में एक ड्रामा है खुदा हाफिज़, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और काफ़ी आपको हंसी आएगी, काफ़ी मज़ा आएगा। उसमें नवाब लोगों के बारे में किस तरह से हरकतें करते थे या उस ज़माने में क्या चल रहा होता था, वो सभी बातें आपको पता चलेंगी, है ना। और उसका नाम है खुदा हाफिज़, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।